प्रिय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? साथियों, आप अच्छे होंगे। अब हम एसएससी जीडी की जो नई भर्ती आ रही है 2025 से संबंधित, उसके लिए हम यहाँ पर हिंदी विषय का हिंदी भाई अपनी सर यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट पाठ्यक्रम यहाँ पर कराया जाएगा। और आपके जो 20 नंबर होंगे उसकी पूरी गारंटी रहेगी कि 20% जो होंगे आपके, वो एक भी आपका गलत नहीं होगा। और जीडी का सपना जो जो सजे हुए हैं, उनके सपने को साकार करने में मैं यहाँ पर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा हूँ और आपके लिए हमेशा आगे भी तत्पर रहूंगा। तो यहाँ पर एसएससी जीडी की जो सटीक रणनीति है उस पर हम चर्चा करेंगे कि रणनीति तभी बनती है जब हमें किसी चीज का पाठ्यक्रम ओर छोर ज्ञात हो, तभी हम उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं, तभी अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं हम। और दूसरा क्या है, जो हमारा लक्ष्य है कि जीडी की भर्ती लेनी है, देश सेवा का जज्बा हमारे रगों में उबाल मार रहा है, तो उस को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम का होना बहुत जरूरी है। तो उस पाठ्यक्रम की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। और जो पाठ्यक्रम हमें जो दे रखा है वो पाठ्यक्रम क्या है, यहाँ पर पहला टॉपिक यहाँ पर लिंग का है, फिर वचन दे रखा है। दूसरा लिंग और वचन, ये टॉपिक हो गए हमारे। फिर कारक दिया है, फिर काल दिया है, कारक दिया है और काल दिया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या, शुद्ध वर्तनी को दिखा है, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर टॉपिक रहेगा। यहाँ से भी आपसे प्रश्न, मैं पहले एक बार बता दूं क्या क्या हमारा टॉपिक है, फिर बताता हूं कि क्या क्या रहेगा। फिर वाक्य शुद्धि है, फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, फिर वाच्य दे रखा है और संधि दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद में फिर हमारा क्या, समास दे रखा है, ठीक है, रिक्त स्थान दे रखा है, वाक्य दे रखा है और शब्द प्रतिस्थापनों दे रखा है। शब्द का प्रतिस्थापन करना है, वहां पर शब्द को फीड करना है हमें। दूसरा क्या है, मुहावरा दे रखा है और लोकोक्तियां दे रखी हैं, मुहावरे दे रखे हैं और लोकोक्ति दे रखी हैं। और उसके बाद में फिर वोकैब से विलोम और पर्यायवाची का यहाँ पर जोड़ा बना दिया है, विलोम भी है और पर्यायवाची भी आपसे पूछे गए हैं। फिर बाद में शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कि इससे हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द के रूप में भी हम जानते हैं। और अगला क्या दे रखा है, हमें गद्यांश दे रखा है। गद्यांश में अपठित गद्यांश दे रखा होता है, वहां पर 3 और 5 प्रश्न, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 प्रश्न तक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ बता दूं, लिंग वचन से हो सकता है एक एक क्वेश्चन होके तो 2 क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे, कारक से 1 क्वेश्चन और काल से तो फिर ये 2 क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे। शुद्ध वर्तनी से आपका 1 प्रश्न यहाँ पर रखा हुआ है। एसएससी का अपना पाठ्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट होता है, वहां पर आपको तनिक भी घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल क्लियर है उनके पाठ्यक्रम में कि वो इससे बाहर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ ये रहेगा। फिर वाक्य शुद्धि दे देगा, तो वाक्य शुद्धि का भी 1 प्रश्न यहाँ पर रखता है। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं, तो यहाँ पर भी 1 क्वेश्चन पुट ऑफ करता है और वाच्य से 1 प्रश्न और संधि से 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं। तो मैं 2 प्रश्न यहाँ पर ले रहा हूँ। समास से जो है आपका 1 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। रिक्त स्थान से संबंधित 1 प्रश्न है हमारा। वाक्य से हमारा जो है 1 प्रश्न होगा और फिर मुहावरा और लोकोक्ति से 1-1 प्रश्न लगा दिया जाए तो 2 प्रश्न यहाँ बन जाते हैं। विलोम और पर्यायवाची से भी आपके जो है 2 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं और शब्द समूह के लिए 1 शब्द के लिए 1 बनता है। तो यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 8 2 10, ठीक है, 10 और 1 11 12 13 और 2 15 और 15 और 2 17 और 1 18, ठीक है, 18 प्रश्न यहाँ पर बैठ रहे हैं। इसके बाद में फिर ये हमारा 2 या 3 नंबर का हमारा अनसीन पैसेज होता है, लेकिन कहीं कहीं पे 5 प्रश्न का होगा। तो वहां पर आपसे हो सकता है कि आपके पेपर्स में जो है एक आध क्वेश्चन की यहाँ से कमी कर दे, जैसे संधि से केवल 1 प्रश्न ही पुट ऑफ कर ले, 2 प्रश्न ना पुट ऑफ करे। दूसरा क्या है, हो सकता है आपसे केवल एक मुहावरे की बात कर ले, लोकोक्ति की बात ना करे। तो इस टाइप से कम यहाँ पर हो सकता है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर चैनल्स पे व्याकरण में जो सबसे कठिन टॉपिक माने जाते हैं, यहाँ पर वो टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। मैं उनको भी बता दूं, यहाँ पर जो सबसे कठिन टॉपिक हैं जहां बच्चे का गलत होता ही होता है, तो एक संधि का एक टॉपिक है यहाँ पर और एक समास का टॉपिक है यहाँ पर। और यहाँ पर जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं
उन पे शब्दों की बात करें, तत्सम तद्भव शब्दों की बात यहाँ पर आ जाएगी, ऋण यौगिक योगऋण शब्दों की बात हो जाएगी, तो शब्द का सारा यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके हो जाते हैं, कभी कभी गलत हो जाता है तत्सम तद्भव में। तो इन टॉपिकों को हम पहले नंबर पर उठाएंगे, संधि को पहले नंबर पे और समास को पहले नंबर पे उठाएंगे। यहाँ से प्रश्न बच्चे का थोड़ा वो रहता है। और फिर हम ये कारक वाला टॉपिक, यानी कि जो पहले नंबर पे कठिन टॉपिक है हमारे, पहले उन टॉपिकों को ही हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप जो है परीक्षा की तरफ से पूरे 100% आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं और आपका पाठ्यक्रम सबसे पहले पूरा हो जाए। और उसके बाद में हम जो है टॉपिक वाइज भी यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तरी करेंगे, और साथ ही साथ हम जो है कंप्लीट 20 प्रश्नों का भी अपना एक वो सेट पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और आप अपने परीक्षा की तरफ से बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि आप हमारा सिलेक्शन पक्का है। और जो जज्बा आपने अपने हृदय में बैठा रखा है, माँ बाप के सपने हैं, उनको हमें ऊंचाइयों देनी है और उनके सपनों को जो है पंख लगाने हैं। तो अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिंदी में पूरे के पूरे आपके 20 में से 20 नंबर का आपको मिलेगा, और वहां पर आपको इतनी अच्छी तरीके से आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपका जो कठिन टॉपिक भी हैं, अब वो भी कठिन टॉपिक भी आपके लिए बिल्कुल आत्मसात करते हुए आप उनको तैयार कर लोगे। कोई परेशान होने की, कोई घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चैनल्स पे हमारे साथ बने रहिए। जो लोग नए जुड़ेंगे उन लोगों का सबका स्वागत है, जो पहले से मेरे को जानते हैं उन लोगों का भी स्वागत है। अब आप लक्ष्य की तरफ अपना आपको आगे बढ़ना है, लक्ष्य की तरफ प्रवृत्त होना है हमें, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए वर्दी हमें लेनी है। तो सपनों की उड़ान के साथ में हम जो है आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो संधि का टॉपिक यहाँ पर आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो संधि के टॉपिक की पहली क्लास होगी, उसके बाद में फिर हम समास का टॉपिक उठाएंगे। उन टॉपिकों को हम पहले नंबर पर उठाएंगे जहां से प्रश्न बच्चे का गलत होता है, क्योंकि ये टॉपिक आपस में बेटा कोरिलेट हैं, किसी दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे चैन होती है ना, एक कुंडा पूरे उसको जुड़े हुआ होता है, तो ऐसे ही चैन बाई चैन सारा जुड़ा हुआ है। तो हम उस पर जो है चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो धन्यवाद, आप सब लोग चैनल्स पे बने रहिए। आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है, पूरे पुरजोर स्वागत के साथ आपका स्वागत है चैनल्स के माध्यम से। नमस्कार।